एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना इनर वर्क कर रहे होंगे। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है कि हम अपने कार्मिक पैटर्न्स और कार्मिक साइकिल को कैसे आइडेंटिफाई करें और उसको कैसे ब्रेक करें। अगर ब्रेक कैसे करें वो मैं नहीं बता पाई तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी, क्योंकि मे बी हो सकता है कि मैं इसमें आपको वो कार्मिक पैटर्न्स भी बताऊँ जो मैंने अपनी लाइफ में देखे थे और हो सकता है वो आपसे भी मैच करें। ठीक है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपका कोई पैटर्न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तो मैं आपको बता दूँगी वो आपका कार्मिक पैटर्न है और उसे आप कैसे ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मेजर स्टेप्स मैं यही बता दूँगी कैसे करना है। ठीक है। तो अगर कोई भी कार्मिक पैटर्न है ना, तो उसको आइडेंटिफाई करने का सबसे सिंपल आसान तरीका है वो यही है कि जब आपको लगे कि कोई भी चीज़, कोई भी एक्शन या कोई भी रिएक्शन या कोई भी सिचुएशन बार बार आपकी लाइफ में रिपीट हो रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि अभी तो मैंने इस चीज़ को हील किया था, अब ये वापस क्यों आ गई मेरी लाइफ में। ज़रूरी नहीं है और सेम पर्सन के थ्रू आए। अगर एक पर्सन चला गया है और लेकिन आपने वहाँ लेसन नहीं सीखा है और कार्मिक पैटर्न ब्रेक नहीं किया है, वो चीज़ ब्रेक नहीं हुई है, तो सेम वैसी ही सिचुएशन आप फिर से अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि अभी तक आपने लेसन नहीं सीखा है। अगर एक पर्सन से नहीं सीखोगे दूसरे पर्सन आएगा, दूसरे पर्सन से नहीं तो तीसरे पर्सन, जब तक आप उससे सीख नहीं जाते कि यस ये आपका कार्मिक पैटर्न है और इसको आपको ब्रेक करना है, इसको लूप से बाहर आना है। ठीक है। या फिर जहाँ पर भी आप हेल्पलेस फील कर रहे हो, जहाँ आपको टेंशन हो रही है, जहाँ पर आप पावरलेस महसूस कर रहे हो, वो सब चीज़ें और जो भी चीज़ें आपको बार बार एक लूप में फंसाई और आपको लग रहा है कि मैं फंस रही हूँ, मैं कितना भी कोशिश करूँ मैं इससे बाहर नहीं आ पा रही हूँ, इस सिचुएशन से, इस प्रॉब्लम से या फिर इस इशू से, तो डेफिनेटली वो आपका कार्मिक पैटर्न भी है और कार्मिक साइकिल बन गया है जिसमें आप बार बार घूम रहे हो। अब बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये आपका कार्मिक पैटर्न है। ठीक है। तो पहले हम डीएम की साइड से देख लेते हैं कि वहाँ आप कहाँ कहाँ आपके कार्मिक पैटर्न्स हो सकते हैं। ठीक है। तो एक तो जैसे लूप की फीलिंग आती है, जैसे जब भी आपकी और डीएम की बात होती है और आपकी फ़ाइट हो जाती है, तो फाइट मेनली मेजरली एक टॉपिक या दो टॉपिक ऐसे होंगे जहाँ पर आपकी यूजुअली फ़ाइट होती होगी और हर बार उसकी वजह से आपका कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाता है या फिर आप ब्लॉक कर देते हैं या फिर सेपरेशन में चले जाते हैं। या फिर जब मतलब यूजुअली क्या होता है कि डीएफ्स कमिटमेंट चाहती हैं और उनसे एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मैरिज मांगती हैं और डीएम इसी बात पे झगड़ा करके चले जाते हैं। या फिर वो उनको ट्रिगर करती हैं कि तुम थर्ड पार्टी को छोड़ दो और मुझे चूज़ कर लो। तो ये एक कार्मिक लूप है, क्योंकि जब भी सेपरेशन खत्म होने के बाद दोबारा डीएम आते हैं वो तभी भी कमिटमेंट नहीं देते हैं, वो बस आपकी लाइफ में रहना चाहते हैं। ठीक है। तो ये एक तरह से कार्मिक लूप बन चुका है और आपको ये पता ही नहीं चल रहा है कि इसको आपको एक्शन लेके बाउंड्रीज सेट करके इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है। तो पहला तो ये है कि मतलब लूप वाली फीलिंग आती है डीएम के साथ, क्योंकि सेपरेशन के बाद वही चीज़ें डीएम रिपीट करते हैं, कमिटमेंट नहीं देते, बस लाइफ में रहना चाहते हैं। तो ये भी एक कार्मिक पैटर्न है और इसको अभी तक आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं। ठीक है। तो अब ये समझ लीजिए कि ये आपका कार्मिक पैटर्न है। दूसरा कार्मिक पैटर्न क्या हो सकता है, आपके जो इमोशनल इंटेंसिटी है बहुत ही इररिलेवेंट है, मतलब छोटी छोटी बातों पे आप रिएक्शन दे देते हो बहुत ज़्यादा, मतलब जितनी ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा आप रिएक्ट कर देते हो लोगों पे, फैमिली पर, जो भी एक्स वाई जेड सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है उसमें आप ओवर रिएक्ट करते हो। ये भी एक कार्मिक पैटर्न है। ठीक है। जैसे आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है कि मुझे छोड़ के ना चला जाए। ठीक है। आपको हैवी रिजेक्शन वाली फीलिंग आती है, आपको बिना मतलब ही ना गिल्ट वाली फीलिंग आती है। अगर आपको लगता है कि मैं किसी और को चूज़ कर लूँगी डीएम के ओवर, तो आपको गिल्ट आता है कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। तो ये आपके सबकॉन्शियस में एक पुराना कार्मिक वुंड बन के ना बैठा हुआ है, क्योंकि पास्ट में वो चीज़ें हुई हैं तो आपके अंदर वो वुंड बैठा हुआ है, आपके माइंड में वो डर है कि मुझे ये छोड़ना दे या फिर ये भी मुझे रिजेक्ट ना कर दे। ठीक है। तो ये भी आपका एक कार्मिक पैटर्न, क्योंकि वो बचपन बचपन कह रही हूँ, आपके एक्स या फिर जो भी पहले पास्ट में रिलेशनशिप रहे हैं उसमें भी आपको रिजेक्शन फील हुआ है या फिर उसमें भी आपको छोड़ दिया गया था। ठीक है। तो आपको वहाँ डर लगा कि ये डीएम भी मुझे छोड़ना दे या फिर जिसको भी आप चाहते हैं, फ्रेंड हो गया, पास्ट में जो बॉयफ्रेंड वगैरह हैं, तो आपको ये लगता है कि ये भी छोड़ देगा मुझे। तो ये भी आपका एक कार्मिक पैटर्न है। ठीक है। तीसरा, मिररिंग पैटर्न्स होते हैं, ट्विन फ्लेम के साथ बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो स्पेशली ना जब भी ट्विन फ्लेम आपकी क्वालिटीज़ और आपकी हैबिट्स को मिरर करता है, तो आपको ये देखना है कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जो वो मुझे दिखा रहे हैं। यूजुअली आपको बिलीव नहीं होता है कि ये कौन कैसा इंसान है, मतलब ये कौन है, मतलब मेरे अंदर की सभी डर, सारी कमियां इसको कैसे दिखती हैं। और एक्चुअल में फ़ैक्ट ये होता है कि आपको खुद को वो कमियां नहीं पता होती हैं कि मेरे अंदर ये भी दिक्कत है। ठीक है। जब आप उनको ओवर एक्सप्लेन करते हो, ओवर गिविंग नेचर में चले जाते हो। ठीक है। तो ये भी आपका कार्मिक पैटर्न है।
तो वहाँ पर आपको डीएम को ब्लेम नहीं करना है, आपको वहाँ ये लेसन सीखना होता है कि आपको किसी और के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने लिए सेल्फ सफिशिएंट हो। मतलब आफ्टर यूनियन के बाद तो यस वो सब चीज़ें नॉर्मल होती हैं, बट फर्स्ट आपको अपनी पावर में आना होता है। ठीक है, आपको ये देखना होता है कि मैं कहाँ खुद को इग्नोर कर रही हूँ। जब डीएम इग्नोर करता है या फिर जब हमसे बात नहीं करता है, तो वहाँ पर आपको ये लेसन सीखना होता है कि मैं कहाँ खुद को इग्नोर कर रही हूँ, कहाँ मैं अपनी वर्थ को रिकॉग्नाइज नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो जितनी भी मिररिंग पैटर्न्स होते हैं जो डीएम के साथ होते हैं, वो भी आपका कार्मिक पैटर्न है। ठीक है, वो भी आपका कार्मिक साइकिल जिसमें आप बार बार घूमते रहते हो, क्योंकि हमें हमें लगता है कि ये सिर्फ मिरर हो रहा है, पर वो मिरर इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो हमारा कार्मिक पैटर्न है, उसे हमें ब्रेक करना है। ठीक है, कॉन्शियस रहकर हमें अवेयरनेस में रहना है, और हमें हर वक्त इस मतलब अवेयरनेस में रहना होता है, मतलब 24 आवर्स हमें एक्टिव और अवेयर रहना होगा, ताकि हमें ये पता चले कि भाई ये मेरा कार्मिक पैटर्न है। क्योंकि मैंने अभी क्या कहा, सिर्फ चीज़ें रिपीट हो रही हैं वो आपका कार्मिक पैटर्न नहीं है। अगर किसी चीज़ को लेके किसी थॉट की वजह से आप चिंता में चले गए, आपको पावरलेस महसूस हो रहा है, आपको लग रहा है कि मैं किसी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, तो वो भी आपका कार्मिक पैटर्न ही है। ठीक है, क्योंकि आप बार बार उसकी वजह से लो वाइब्रेशन में जा रहे हो ना, हाई वाइब्रेशन में रहना है हमें तो लो वाइब्रेशन में जा रहे हो, मतलब अभी भी लूप में फंसे हो कहीं ना कहीं, दिमाग से बाहर नहीं आ पा रहे हो। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या होता है, एक्सटर्नल पीपल या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन या फिर फैमिली सिचुएशन। ठीक है, तो कभी कभी कार्मिक साइकिल्स एक्सटर्नल सिचुएशंस भी होती हैं, जैसे हमारी फैमिली हमें प्रेशर करती है शादी के लिए, स्पेशली डीएफ्स को बोला जाता है कि आप शादी कर लो और तुम्हारी बहुत एज हो गई है, तो ये भी कार्मिक पैटर्न है। या फिर जॉब के लिए ट्रिगर्स आते हैं, या फिर और भी जो ऑफिस में या फिर वर्क प्लेस पर, कॉलेज स्कूल वगैरह में भी ट्रिगर्स आते हैं जो लोग हमें देते हैं। ठीक है, तो ये उन लोगों के रूप में, उन सिचुएशंस के रूप में हमें कार्मिक पैटर्न्स बार बार ट्रिगर होते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या सीखने की ज़रूरत होती है, यहाँ पर आप ये चीज़ें तब होती हैं जब आप ना बाउंड्री सेटिंग नहीं कर पाते हो ठीक से, और अपनी इनर पावर में खड़ा होना नहीं सीखते हो कि मैं कितनी स्ट्रांग हूँ, या फिर मेरी जो डिसीजंस होंगे वही लोग मिरर करेंगे। वो लेसन यहाँ सीखना होता है। ठीक है, सेल्फ वर्थ में आना होता है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें, अब मैं आपको ना कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ कि कैसे कैसे कार्मिक पैटर्न्स हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें फैमिली ट्रिगर करती है, वो हमारा एक कार्मिक पैटर्न हो सकता है। ठीक है, अगर आप वहाँ ओवर रिएक्ट करते हो, यूजुअली क्या होता है, फैमिली डेली लाइफ सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें बार बार फैमिली पे गुस्सा आ रहा होता है, या फिर हम बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर देते हैं जितनी ज़रूरत भी नहीं होती है, तो वो भी होता है। दूसरा, आपको बहुत ज़्यादा लाइक आपकी लाइफ में ना किसी भी टाइप के एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ पीपल बार बार आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, जैसे सपोज़ यूजुअली लड़के आपसे सिर्फ फिजिकल होने के लिए ही आते हैं। ठीक है, लव से ज़्यादा वो वहाँ से फील करते हैं। या फिर नेक्स्ट हो सकता है कि वो लोग जो बार बार आपकी मेंटल पीस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ठीक है, वो बार बार आपकी एनर्जी ड्रेन करने के लिए आते हैं, आपसे सोल्यूशन ले लेते हैं, फिर चले जाते हैं, आपसे कांटेक्ट नहीं करते, सिर्फ किसी मतलब के लिए आपके साथ जुड़े हैं। तो और आप उनको नो भी नहीं बोल पाते, एक बाउंड्री सेट नहीं कर पाते हो, तो ये भी आपका एक कार्मिक पैटर्न है जो आपको सीखना है। उसके बाद वो पीपल जो आपके साथ माइंड गेम खेलते हैं। ठीक है, तो वो लोग भी आपका कार्मिक पैटर्न है। आपको पता भी चल रहा है कि यार ये वाला बंदा, ये बंदी मेरे साथ माइंड गेम खेल रही है, मेरे को यूज़ कर रही है कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी आप उससे कुछ नहीं कहते या फिर एक्शन नहीं ले पाते। और इसी कैटेगरी में वही वो लोग जो आपको ड्रेन करते हैं, एनर्जी ड्रेनिंग पीपल। ठीक है, एनर्जी पैरासाइट्स भी बोल सकते हैं, जो है आपकी एनर्जी सक करते हैं किसी न किसी फॉर्म में, आपको अपनी ज़िंदगी के दुखड़े रोने सुनाते हैं, और आपको अपने मतलब ज़िंदगी का बुरा हाल क्या है वो सुनाते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के टोचले सुनाते हैं, और आप उनको गाइड कर रहे होते हो, लेकिन वो फिर से आपकी गाइडेंस को फॉलो नहीं करते, वापस आपकी लाइफ में आ जाते हैं। ठीक है, और आप उनको एक्सप्लेन करते रह जाते हो और वो आपके गाइडेंस को फॉलो भी नहीं करते, तो वो बस आपसे चिपके रहना चाहते हैं, आपकी अटेंशन चाहते हैं, और उनका कुछ काम नहीं है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को भी लाइफ से किक आउट कीजिए। ये मत सोचिए वो बुरा मान जाएगा या फिर वो तो मेरी बहुत पुरानी दोस्त है फलाना ढिमकाना, नहीं। दीज पीपल आर टेकिंग योर एनर्जी, जो आपके इनर वर्क में लग के आपको हाई वाइब्रेशन में लाने की ज़रूरत है। यही लोग तो हैं जो आपके कार्मिक पैटर्न का वो कार्मिक पैटर्न को बार बार रिपीट करवा रहे हैं। उसके बाद आप बार बार अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी पेनफुल मेमोरीज़ थी, आप बार बार ना लोगों को बता रहे हो। आप सोचते हो यार सामने वाले को बता देती हूँ वो मुझे समझेगा, पर मोस्टली या फिर मैं कहूँ कोई भी इस ट्विन फ्लेम जर्नी को नहीं समझ सकता जो इस जर्नी में नहीं है। वही समझ सकता है जो एक्चुअल में इस चीज़ को फेस कर रहा है या जी रहा है ट्विन फ्लेम जर्नी को। तो जब आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में लोगों को, दोस्तों को, कजिन्स को, भाई बहनों को, जिन पर आप ट्रस्ट करके बताते हो, तो वो लोग उस चीज़ को गॉसिप करते हैं, वो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो आपको अपनी जर्नी के बारे में किसी को भी नहीं बताना है। ठीक है, यू डोंट हैव टू डिस्कस योर जर्नी
किसी को नहीं बताओ, मजाक बनाया जाएगा आपका, जज करे जाओगे आप, ठीक है। उसके बाद जहाँ पर भी वो लोग जो कॉन्फ्लिक्ट और कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं आपके लाइफ में, ठीक है, मतलब आपने सपोज़ अपनी जर्नी शेयर कर दी, आपने बोला कि ये पर्सन है और इसके साथ मेरा ऐसा ऐसा कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम जर्नी हमारी हो गई है। अब वो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, वो बोलेंगे कि तुमने अपने माइंड में एक मनगढ़ंत स्टोरी बना ली है और यूट्यूब पे देख देख के तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, और पता नहीं क्या क्या, उस नार्सिसिस्ट टॉक्सिक इंसान को अपना डीएम बोलती हूँ, उनको डिवाइन बोलती हूँ, ठीक है। अब आपको क्या लगेगा, शायद मैं ही पागल हो गई हूँ, या फिर सामने वाला सच बोल रहा है कि ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, मतलब डाउट की एनर्जी क्रिएट कर दी। और जैसी डाउट की एनर्जी क्रिएट हुई, आप ना कोई इनर वर्क करोगे, ना आप इस जर्नी पे ट्रस्ट कर पाओगे, और वापस उस कार्मिक लूप में फंस जाओगे, डाउट वाली एनर्जी में, ठीक है। तो ये भी एक कार्मिक पैटर्न है, इसलिए बोल रही हूँ किसी को नहीं शेयर करना है जर्नी को बारे में, ठीक है। जो लोग स्पेशली जो बिगनिंग स्टेट में होते हैं, उनको चीज़ें समझ नहीं आ रही होती हैं, वो ये गलती ज़्यादा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ आपकी लाइफ में ना लेने के लिए आते हैं, मतलब आपसे वो बस लेना चाहते हैं, बदले में कुछ नहीं देना चाहते। मतलब कोई सिर्फ आपके लिए पैसे के लिए आपसे जुड़ा हुआ है, कोई सिर्फ अपना आपको इमोशनल डम समझता है कि वो अपने सारे दुख दर्द आपसे बांटे, है ना, और बस नाम का एक कनेक्शन रखना चाहते हैं, जस्ट आपकी एनर्जी कहीं ना किसी फॉर्म में उन तक पहुँचती रहे, ठीक है। और बदले में वो आपको, जब आपको उनकी ज़रूरत है, वो आपके लिए कभी अवेलेबल नहीं है, और आप हमेशा उनको देते रहते हो, आपको ये पता भी होगा। मैं ये नहीं कह रही पता नहीं होगा, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स वेरी पावरफुल, दे सेंस एवरीथिंग। तो आपको पता होता है, फिर भी वो पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं और आप उनको अलाउ कर रहे हो, क्योंकि आपने बाउंड्री सेट नहीं करी हुई है, ठीक है। तो वो लोग जो आपकी लाइफ में सिर्फ टेकर्स हैं, कुछ देते नहीं हैं, इन लोगों को भी किक आउट करो अपनी लाइफ से, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या होता है कि ऐसे लोग ना जो हमारी माइंड में मेंटल फॉग क्रिएट कर देते हैं, कन्फ्यूजन की एनर्जी क्रिएट करते हैं, ठीक है। और फिर वो आपको गाइडेंस देंगे कि आप ऐसा कर लो, वैसा कर लो। यूजुअली आपने देखा होगा कि जिनको भी आप बहुत अच्छा मानते हो, या फिर यूट्यूब पे भी बहुत सारे गुरु बैठे हैं, या फिर ट्विन फ्लेम कोचेस बैठे, जो आपको सब सही लग रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ऐसे कॉन्सेप्ट क्रिएट कर देते हैं जो आपके माइंड में ऐसे डाउट क्रिएट कर देता है, यार मैं तो स्टेज पे पहुंची ही नहीं, मैंने तो ये सब किया ही नहीं, या मुझे तो ये चीज़ें एक्सपीरियंस ही नहीं हुई, तो क्या मैं ट्विन फ्लेम जर्नी पे नहीं हूँ। तो ये भी एक कार्मिक पैटर्न है, दूसरों पर बिलीव करना, अपनी एनर्जी पर ट्रस्ट नहीं करना, डिसीजन नहीं ले पाना, ये भी एक कर्म पैटर्न है। सबकी जर्नी यूनिक है, सबका अपना अपना लेसन्स है। किसी के कर्मास होते हैं, किसी के ज़्यादा होते हैं, तो वो उसके हिसाब से जर्नी चलती है। किसी का 1 साल में हो जाता है, किसी का 6 महीने में ही हो जाता है, क्योंकि पास्ट लाइफ में उन्होंने अपना इनर वर्क कंप्लीट किया है ना, इसलिए वो इस लाइफ में कम कर्मास है, कम लेसन्स हैं उनके। तुम खुद को और अपनी जर्नी को दूसरों से कंपेयर कर ही क्यों रहे हो भाई, ये भी तुम्हारा कार्मिक पैटर्न है, समझो और इसको लेट गो करो, ठीक है। और उसके बाद ये एक बहुत कॉमन है जो मैं बताने वाली हूँ, कि ना आपकी गलती नहीं होती है, फिर भी आप माफ़ी मांग रहे हो लोगों से, जस्ट बिकॉज उसे बुरा ना लग जाए, जस्ट बिकॉज आपको उनको वैलिडेशन चाहिए, तो आप माफ़ी मांग रहे हो वहाँ उनसे। क्यों मांग रहे हो भाई माफ़ी, जब तुम्हारी गलती नहीं है, वाई यू आर सॉरी। ठीक है, गलती करी तो डेफिनेटली मैं माफ़ी मांगूंगी, लेकिन अगर मैंने गलती नहीं की तो मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। क्लियरली अपने लिए स्टैंड लेना है, ठीक है। जहाँ गलती नहीं है वहाँ क्लियरली बोलो। ये भी एक कार्मिक पैटर्न है, अगर आप ऐसा करते हैं, बिना मतलब किसी आगे नहीं झुकना है, ठीक है, जब हमारी गलती नहीं है। ओवर शेयरिंग, ओवर गिविंग नेचर, ये भी नहीं करना है, ये भी कार्मिक पैटर्न है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट कार्मिक पैटर्न है जो मैंने अपनी लाइफ में भी ऑब्जर्व किया है, कि भाई ना हम ना लोगों का असली चेहरे को, मुखौटे को पहचान लेते हैं, बट हम उन्हें कहने से डरते हैं। स्पेशली जब इनिशियल हम इस जर्नी में एंटर करते हैं, तो हमारे साथ ऐसा होता है, जब हमें पता चलता है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, या फिर बचपन से ही हमें पता होता है कि सामने वाला हमें यूज़ कर रहा है और फॉर सर्टन पर्पस वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, फिर भी हम उसके लिए एक्शन नहीं लेते। और अब क्या होता है कि अब हमें डिसीजन लेने में भी दिक्कत होने लग जाती है। अब हमारी लाइफ में हमें समझ नहीं आता कि मैं कैसे डिसीजन लूँ, क्या मुझे इस पर्सन को अपनी लाइफ में रखना है या नहीं रखना है, हमें नहीं समझ में आ रहा होता है, ठीक है। तो इससे हमारी डिसीजन मेकिंग जो पावर होती है वो ख़त्म हो चुकी होती है ऐसे पर्सन्स और ऐसे लोगों की वजह से, क्योंकि कभी कभी तो वो बहुत अच्छा बिहेव करें, कभी कभी बिल्कुल अवेलेबल ही नहीं होंगे, तो आप डाउट कर जाओगे कि मुझे इसके साथ रहना भी है या नहीं रहना है। वो कोई भी हो सकता है, कोई एक्स बॉयफ्रेंड की कोई रिलेशनशिप में, या कोई फ्रेंड भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, वो आपको देखना है, कोई रिलेटिव भी हो सकता है। तो जब आपको ज़रूरत होगी वो गायब हो जाएंगे, उनको ज़रूरत होगी तो वो आपके साथ रहेंगे। मतलब देख लो, अब इन लोगों की वजह से आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है ना, वो ख़राब हो जाती है। तो आप ये सोचो, बॉडी माइंड और सोल अलाइनमेंट में कब आएंगे, वो तभी आएंगे ना जब आपने जो सोचा वही आपके बॉडी ने एग्जीक्यूट किया, और आपका माइंड
उसमें कोई ब्लॉकेज क्रिएट नहीं कर रहा। मतलब बॉडी, मतलब सोल की जो इच्छा है, जैसे सोल की इच्छा है कि मैं इनर वर्क करके अपने आप को हील करूँगी और अपने इनर यूनियन अचीव करूँगी, लेकिन माइंड, बॉडी भी रेडी है करने को, लेकिन माइंड में नेगेटिव थिंकिंग चल रही है कि क्यों करूँ, मैं ट्विन फ्लेम जर्नी पे हूँ या नहीं हूँ, तो आप एक्शन ही नहीं ले पाओगे। इसका मतलब आपकी डिसीजन मेकिंग पावर ही बेकार हो रही है। तो आपको इस पे काम करना है, आपको देखना है कि क्या सही है क्या गलत है, आपको डिसीजन मेकिंग पावर पे वर्क करना होगा। ये भी एक कार्मिक पैटर्न है बहुत बड़ा, ठीक है। अब वही मैंने बोला कि अगर कोई चीज़ हर्ट कर रही है, मतलब सामने वाला हर्ट कर रहा है ना, और मतलब आप जानते हो उसे, नहीं जानते हो, बहुत टाइम से जानते हो, बहुत कम टाइम से जानते हो, कोई भी सिचुएशन हो, अगर किसी की वजह से आपको हर्ट हो रहा है तो आपको देखना है भी मेरा क्या इशू ट्रिगर हुआ वहाँ पर। क्या मुझे जेलसी हुई, क्या मैं दुखी हो गई उसके किसी भी एक्शन की वजह से। अब कोई दुखी कब होता है, जब आपको सामने वाले से उम्मीदें हों, एक्सपेक्टेशंस हों, तभी दुख होते हो ना, दुखी होते हो ना। तो वो चीज़ देखो, तो वहाँ पर आपको बाउंड्रीज लगानी है, खुद को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट जो कार्मिक पैटर्न है वो क्या है कि ना, हम डीएफ्स क्या होती है, बहुत चुलबुली टाइप की होती हैं यूजुअली, तो मैंने ऐसे ही देखा है, बट डिपेंड कर सकता है कि आप नहीं भी हो, आप नहीं खुलते हो, आप थोड़े इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन हो, तो देख लेना जिससे भी मैच हो ये वाला पैटर्न, कि ना आप अपने इनर चाइल्ड को हर किसी के साथ शेयर कर देते हो। मतलब आप सबके साथ शेयर कर देते हो अपनी बातें, वो ज़्यादा ओपन हो, एक्सप्रेसिव हो, क्योंकि डीएफ एक्सप्रेसिव होती है तो सब कुछ शेयर कर देती है। तो इतने ओवर एक्सप्रेसिव हो कि आप अपनी अच्छी बुरी सारी बातें सामने वाले को बता देते हो, फिर उसके पास आपका कंट्रोल चला जाता है, और फिर वो आपको कंट्रोल करता है, आपको धमकियाँ देता है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। तो आपको ये फिगर आउट करना है कि मेरे लिए सही इंसान कौन है। मतलब जो मेरा शुभ शुभ चिंतक है, सिर्फ उसके साथ, जो मेरे अपने हैं सिर्फ उनके साथ ही मैं खुलूँगी या ओपन होंगी। लाइक एक पावरफुल वुमेन कौन होती है, जिसको ये पता होता है कि कौन मेरा दुश्मन है, कौन मेरा दोस्त है, तो वो उस हिसाब से अपने आप को खोलती है, कहाँ पर मुझे स्ट्रिक्ट बिहेव करना है, कहाँ पर मुझे सॉफ्ट रहना है। तो इन सब चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा, और वहाँ आपको वैसी बाउंड्रीज़ भी लगानी पड़ेंगी। तो आपने ये चीज़ मतलब नोटिस करी होगी कि मैं बार बार बाउंड्रीज़ की बात कर रही हूँ। तो बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी है ट्विन फ्लेम जर्नी पर, ठीक है। तो मतलब जो इनर वर्क होता है ना, उसमें सिर्फ आपको बैठ के मेडिटेशन और मंत्र जाप नहीं करना होता है, आपको 3D में एक्शन लेने पड़ते हैं, लॉजिकली भी एक्शन लेने पड़ते हैं। और वो लॉजिकल साइड ही आपका डीएम साइड है, जिससे हम कहते हैं कि मुझे अपना डीएम डीएफ बैलेंस करना है। वो डीएम क्या है, आपकी एक्शन एनर्जी, जहाँ पर आप अपने लिए अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो 3D से, नेगेटिव चीज़ों से, टॉक्सिक लोगों से। वही बाउंड्रीज लगाना, अपनी डीएम को और अपनी डीएफ दोनों को प्रोटेक्ट करना है, वही आपकी ट्रू डीएम एनर्जी है, ठीक है। लेकिन जब आप ओवर गिविंग, ओवर एक्सप्लेन करने जाते हो, दूसरों का वैलिडेशन सीख करते हो, तो वहाँ आपकी पावर लूज़ हो जाती है, आप अपने अंदर के डीएम को सप्रेस कर देते हो, और ओवर आपकी जो डीएफ एनर्जी होती है वो वुंडेड हो जाती है, ओवर हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, जो कि डिस्टॉर्टेड होती है, हेल्दी फेमिनिन एनर्जी नहीं होती है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, अपने इमोशनल माइंड और लॉजिकल माइंड, यानी कि इंट्यूशन, यानी डीएफ साइड और डीएम साइड दोनों को बैलेंस करके चेक करना है, ठीक है। बाउंड्रीज़ करनी है, बाउंड्रीज़ लगानी है, ठीक है, एक्शन लेना है, फिगर आउट करना है कौन सही है कौन गलत है। और ये एक दिन का काम नहीं है, कार्मिक पैटर्न को आइडेंटिफाई करना और उन पे रोक लगाना इजी टास्क नहीं है, क्योंकि ये जो कार्मिक लोग होते हैं ना, बार बार ट्रिगर करेंगे जब तक आप डीपली उसको हील नहीं कर लेते उस पैटर्न को, ठीक है। तो तो ऐसे ही, जैसे ये जो मैंने एग्जांपल्स, ये बहुत सारे वो एग्जांपल्स हैं जो मेरी लाइफ में मैंने एक्सपीरियंस किए थे, एंड डेफिनेटली आप लोगों ने भी किए होंगे। इसके अलावा कुछ आपके साथ हुए हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हो। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने कार्मिक पैटर्न्स को ब्रेक कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।